जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे पवित्र सत्यास्मी धर्मग्रंथ के पाठ में। पिछले भाग में हमने जाना था कि महापुरुषों को आत्म साक्षात्कार के बाद भी उन्हें किस कर्म से पीड़ा व रोग मिलते हैं। साथ ही साथ जितने भी अब तक महापुरुष हुए हैं और अवतार हुए हैं उनके कर्म और उनके क्या क्या परिणाम रहे हैं। और हमने यह भी जाना कि महापुरुषों के स्वस्थ शरीर धारण करने के पीछे क्या रहस्य है। तो इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज के आशीर्वाद से हम अपना पाठ आज का आरंभ करते हैं। आप भी इसको सुने, श्रवण करें, मनन करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें। प्रश्न: हे सत्यई, जगत उत्पत्ति की काल गणना का प्रारंभ व अंत किस प्रकार से है? उत्तर: हे सत्य स्वरूप, जगत उत्पत्ति की काल गणना का क्रमबद्ध गणितीय योग संक्षिप्त में इस प्रकार से है, जिसे ध्यान से आत्मसात करने पर प्रत्येक भ्रम का निवारण हो जाएगा। बिंदु ही आदि और बिंदु ही अनंत है, और जो प्रश्न करता है वहीं से प्रश्न प्रारंभ होने के कारण वही बिंदु है और वहीं से सर्वप्रथम प्रारंभ है। चूँकि जो प्रारंभ है उसी में द्वैत का प्रारंभ है। पहला प्रश्न, दूसरा उत्तर और तीसरा जिसमें यह प्रश्न व उत्तर का उदय है, मूल बिंदु। और मूल से प्रारंभ होने पर भी मूल बना रहने के कारण स्थिर है, और इस स्थिर में ही प्रश्न व उत्तर के चलते परिवर्तन विखंडन रूप में निरंतर सृष्टि होती जाती है। परंतु चाहे कितनी ही अनंत सृष्टि होती जाएं, रहेंगे मूल और दो प्रश्न व उत्तर। अतः अखंड के अंदर प्रश्न होने से अंदर भी खंड की प्रक्रिया चल रही है, तथा अखंड के बाहर प्रश्न का उत्तर मिलते चलने से बाहर भी खंड की प्रक्रिया चल रही है। परंतु अखंड अपने अंदर और दोनों के मध्य स्थिर बना रहता है। यही मूल से द्वैत सृष्टि है, और जब प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिलता जाता है तब सृष्टि का पुनः लय हो जाता है, और पुनः सब प्रश्न अपने उत्तर पाकर शांत हो जाते हैं। यही शांति का नाम शून्य है, और शून्य ही बिंदु है, और बिंदु ही मूल आत्मा या प्रश्नकर्ता के साथ उत्तरकर्ता अथवा प्रारंभ है। यही है मूल ईश्वर, और उसकी स्वयं लीला और प्राप्ति है आनंद। अतः मूल बिंदु शून्य में स्वयं आनंद से विक्षोभ हुआ, तब वो द्वैत में बट गया। तब द्वैत और मूल मिलकर तीन हुए। तब पुनः विक्षोभ की पुनरावृत्ति हुई, और यह पुनरावृत्ति द्वैत और मूल के मध्य हुई, जिसका कारण विकर्षण है। तब जो द्वैत था वो दो से मिलकर धन प्लस बन गया। तब पुनः इस द्वैत दो में से मूल को रखकर आकर्षण स्वरूप पुनरावृत्ति हुई। तब यही द्वैत दो धन प्लस पुनः ऋण माइनस बन गए। अब इन दोनों धन व ऋण रूपी द्वैत दो के मध्य मूल बिंदु नित्य शेष बनकर स्थिर रहता है। अतः एक तरफ धन रूपी दो और मूल का निम्न त्रिकोण बना, जो स्त्री शक्ति और आकर्षण शक्ति होने के कारण योनि अर्थात ग्रहण शक्ति बना, तथा मूल बिंदु के दूसरी ओर ऋण रूपी दो और मूल का योग मिलकर ऊर्ध्व त्रिकोण बना, जो पुरुष शक्ति और विकर्षण शक्ति होने के कारण लिंग अर्थात दाता बना। यही पुरुष दाता होने शक्तिपात कर्ता कहलाया। अब मूल बिंदु के दोनों ओर स्वयं को रखकर द्वैत त्रिकोण में पुनः आकर्षण की पुनरावृत्ति हुई। तब दोनों मूल को मध्य रखकर षटकोण बन गए। अब पुनः विकर्षण हुआ, तब एक और दूसरा त्रिकोण का निर्माण हुआ। अब पुनः आकर्षण से ये षटकोण और त्रिकोण रूपी द्वैत का मिलन हुआ। तब नौ कोण का ये पूर्ण योग बन गया। अब चूँकि मूल स्थिर है और उसके चारों ओर द्वैत का आकर्षण व विकर्षण होने से जो 5 बार त्रिकोण बने, उनके अर्थात इन पांचों त्रिकोणों के मध्य 4 बार आकर्षण व विकर्षण का योग बना। अतः 5 बार त्रिकोण व 4 बार का योग मिलकर संपूर्ण संख्या बनी व पूर्णत्व हुआ। पहला शून्य मूल, उसमें से द्वैत आकर्षण व विकर्षण ऋण धन दो पुनः मूल बिंदु के साथ द्वैत मध्य संयोग से मूल बिंदु के दोनों ओर त्रिकोण बने। यह 3 संख्या बनी। व पुनः आकर्षण से 4 योग व विकर्षण से 5 की संख्या व 2 त्रिकोण मिलकर 6 संख्या बनी।
तथा मूल बिंदु नित्य है। पुनः विकर्षण से 7 संख्या बनी और एक और विकर्षण से 8 संख्या बनी और जो त्रिकोण प्राप्त हुआ वह षटकोण से मिलकर संपूर्ण नवम संख्या होकर पूर्ण हुआ तथा जो नवम कोण है, जो तीनों ओर से समान कोण होने से एक वृत्ताकार होकर पुनः शून्य या बिंदु की भांति प्रतीत होता हुआ पुनः मूल बिंदु बन शेष हुआ। अतः मूल एक व द्वैत त्रिकोण मूल प्रकृति व 4 आकर्षण व विकर्षण से 4 धर्म और 5 तत्व व 6 प्रयोजन, 7 पुनरावृत्ति, अष्टम द्वैत की इच्छात्मक क्रिया व नवम संपूर्ण सृष्टि से पुनः लय और बिंदु बना। अब चूंकि मूल शून्य बिंदु मध्य है और उसके एक ओर प्रारंभ है, यह एक संख्या है तथा मूल बिंदु के दूसरी ओर मूल बिंदु का संपूर्ण इच्छा व क्रिया का विकास है, यहाँ 8 संख्या है और एक शून्य व 8 का संपूर्ण एकीकरण पुनरावृत्ति व्रत जो अनंत का या संपूर्णता का प्रतीक है, वो 9 संख्या यहाँ इन तीनों के योग में छिपी है अथवा लय व प्रकट है, अर्थात प्रारंभ व अंत स्वरूप प्रकट है। यही है 108 संख्या का अर्थ। और मूल बिंदु में जब प्रथम स्वयं आनंद व स्वभाव के कारण विक्षोभ हुआ, वही प्रथम शब्द है मैं। यही ध्वनि का परिष्कृत शब्द है और आकर्षण व विकर्षण के कारण जो परस्पर संघर्ष हुआ वह नित्य होता है। उससे शब्द के साथ प्रकाश निकलता है और शब्द और प्रकाश के संयोग और वियोग से पूर्व भी रूप तथा अंत में भी रूप रहता है। अतः वह है मूल बिंदु शून्य। अतः यह ज्ञात होने से साकार है, अर्थात जो जानना चाहता है, जो ज्ञानी है उसको साकार है, जो अज्ञानी है, जो नहीं जानना चाहता है उसको निराकार है। जैसे जो प्रश्न करता है वो ज्ञानी है, उसमें सर्वप्रथम स्वयं के होने का बोध है, तो वो मूल है और ज्ञानी है तथा साकार है। और सब जानकर जब स्वयं में शेष व स्थिर होता है, तब भी वो स्वयं की प्राप्ति से साकार और ज्ञानी है। और जिसे ना जानना है ना प्रश्न है, तब उसको उत्तर से क्या, तब वो स्वयं ही होते हुए भी कुछ नहीं है, तब वो आकार रहित निराकारी है तथा अज्ञानी है। यही है मूल से सृष्टि और सृष्टि से पुनः मूल तक की ईश्वर या आत्म आनंद की इच्छा क्रिया आनंद प्राप्ति लीला, यही सत्यास्मी है। अब यही मूल का द्वैत से नवम तक का आदि व अंत का गणितीय योग 108, 9 का शून्य से संपूर्णता, 100 के 7 गुणा से प्राप्त संपूर्णता के चतुर्थ भाग ही 4 युग हैं। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि शून्य मूल बिंदु एक है और हम एक के अंदर आकर्षण विकर्षण रूपी बिंदु की नित्य चैतन्यता शक्ति सुचारू बनी रहती है। यही बिंदु की चैतन्यता का सुचारू बना रहना है, उसका मूल स्वभाव आनंद है। अतः यही आनंद अपने नित्य होने का द्वैत स्वयंबोध का विचरण आकर्षण व विकर्षण एक के अंदर और पुनरावृत्ति से एक के बाहर भी 2 रूपों में बनकर 4 बनता है। यही मूल बिंदु के चतुर्दिक भाग और उन 4 भागों की निरंतर क्रियाशीलता की सृष्टि का प्रतीक बनता है स्वास्तिक चिन्ह। यही अंदर बाहर का आकर्षण व विकर्षण के बिंदु के रूप में चारों ओर द्वैत आकर्षण व विकर्षण की पुनः दोबारा पुनरावृत्ति के रूप में दिखाया गया है। मूल बिंदु के मध्य आनंद का द्वैत आकर्षण विकर्षण का भी एक चतुर्थ विभाग है। प्रथम उदय, मध्य, अस्त और चतुर्थ त्रिसंधि। अतः ऐसा होकर एक व्रत अर्थात पुनः मूल बिंदु की ही प्राप्ति होती है। अतः ये चारों अवस्था समान रूप में विभक्त हैं। अतः चारों काल या चारों युग भी समान ही हैं, ना घटते अथवा बढ़ते हैं जैसा कि मान्यता है। इसी कारण इन 4 कालों या युग का नाम मूल से अर्थात सत्य से प्रारंभ होने के कारण सत्य युग रखा और मूल से सत प्रथम व दूसरे युग का मूल
व द्वैत ऋण प्लस धन के संयोग ऊर्ध्व त्रिकोण लिंग की उत्पत्ति होने के कारण उसे त्रेता युग कहा गया। और तीसरे युग में मूल व द्वैत ऋण प्लस धन के संयोग की द्वितीय बार पुनरावृत्ति योनि की उत्पत्ति होने के कारण उसे द्वापर युग कहा गया तथा चतुर्थ युग को युग का अंतिम युग मानने से उसे काल या कलियुग कहा गया। अतः इस आधार पर मूल बिंदु के दो भाग स्त्री पुरुष और उसकी स्त्री पुरुष संतान और स्त्री पुरुष माता पिता और पौत्र पौत्री स्त्री पुरुष की 4 पीढ़ियाँ तथा स्त्री पुरुष और मूल बीज का त्रिकोण से भूत वर्तमान भविष्य त्रिकाल कहा गया तथा यहीं प्रातः दोपहर सायं और रात्रि 4 काल कहे गए हैं तथा मूल बिंदु के 2 भाग स्त्री पुरुष या आकर्षण विकर्षण या ऋण व धन को दिन पुरुष व रात्रि स्त्री तथा उत्तरायण पुरुष व दक्षिणायन स्त्री कहा गया है। काल गणना से 12 भाग माने हैं। ठीक ऐसे ही प्रत्येक युग को 1 से संपूर्ण 9 तक मानकर और उसमें 4 काल और उसका गुणन कर 36 संख्या को 9 शून्य के अंतर्गत रखा गया। 36 जोड़ अर्थात 36 करोड़ या 3 अरब 6 करोड़ वर्ष का एक युग माना, तब ऐसे ही कलयुग भी रहेगा। अतः अभी पृथ्वी के नष्ट होने का समय नहीं है। यहाँ एक और गणितीय विज्ञान है कि यह चतुर्थ युग संख्या के अंतर्गत पृथ्वी की भी आयु मानी जा सकती है कि दृष्टाओं ने मनुष्य जीवन का प्रारंभ पृथ्वी की उत्पत्ति से भी पूर्व मानकर किया होगा। आकर्षण विकर्षण की पुनः पुनः पुनरावृत्ति की गति में अल्प से मध्य या दीर्घ तक समस्त गति और रूपांतरण में समय रहता है, परंतु हम सामान्यतः अपनी पृथ्वी की गति के अनुसार समय निर्धारण करते हैं, जबकि संपूर्ण विश्व में हो रही आकर्षण विकर्षण गति समय में समानता होती है। जबकि पृथ्वी पर 12 माह की त्रिगुणात्मक मूल व द्वैत गुणन से 360 दिन और 5 बार त्रिगुण संधि योग 364 दिन का योग बनता है। युगों में पृथ्वी पर जीवन प्रणाली 5 तत्व वनस्पति, जलचर, भूमिचर, नभचर, मनुष्य और अंत में लय से होगा, तब क्या मनुष्य जाति का सबसे ज़्यादा उच्चतर विकास होता है? क्योंकि मनुष्य ही अंतिम जीव है, तब इसी प्रश्न से उत्तर का पता चलता है कि मनुष्य ही अंतिम है, तो मनुष्य ही आदि जीव है, क्योंकि मनुष्य से प्रारंभ है और मनुष्य से अंत है। तब मनुष्य के विज्ञान के अति उच्चतम विकास विज्ञान में कोश पर पहुँचने पर मनुष्य वर्तमान की भांति अन्य ग्रहों पर अपने और अपने साथ अन्य जीव प्रजातियों को साथ लेकर बस्ती बसा लेता है। तब वह स्थान उसकी पृथ्वी बन जाती है। जैसा कि आज वो एक अपनी पृथ्वी जैसी जीवनदायी ग्रह का खोज कर रहा है अथवा खोज कर विज्ञान सहयोग बना लेगा, तब जिस ग्रह को वो छोड़ जाता है वहाँ विनाश हो जाता है, वह ग्रह ही समाप्त हो जाता है और जहाँ जाकर बसता है वहाँ भी वह प्रथम है। और विनाश के किसी वजह कुछ बच गया तो वहाँ वनस्पति और उन विज्ञान प्रयोगों से वातावरण में जो विकृति फैलती है उससे अनेक जीव जाति का विकास होता है। जब उस विज्ञान का विनाशकारी प्रभाव हट जाता है तो चाहे वातावरण से या अन्य कारणों से वह प्रजाति भी नष्ट या पुनः पूर्व आकृति में बदल जाती है, जैसा कि वर्तमान में देखने में आता है। यही विज्ञानवादी मनुष्य का इस ग्रह से अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के पार अन्य ब्रह्मांड में जाकर रहना चलता है, वह चलता रहेगा। यही मनुष्य का सामान्य से असामान्य बदलाव उसे समय अनुसार भ्रम देकर विकसित करता है। यही उसकी जीव से मनुष्य और मनुष्य से देवता और देवता से ईश्वरवाद का अज्ञान रूपी मान्यता है, जबकि यहाँ पूर्व विज्ञान छिपा है जो उसे समय अनुसार समझ आता है। जब मनुष्य अपनी आत्म क्षमता को भौतिक व आध्यात्म रूप में संतुलन कर जान लेगा, तब वह समय,
प्रकाश, रूप, ध्वनि अर्थात रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द विज्ञान पर अधिकार कर सर्व सामर्थ्यशाली बन क्षण विज्ञान से असंभव को संभव कर सकता है। यही भोग व योग से आत्म कुंडलिनी जागरण कर मनुष्य की सर्वोच्चता आत्म साक्षात्कार है। अभी वो केवल भौतिक विज्ञान से प्रगति कर रहा है, अतः अभी विज्ञान में भ्रम रहेगा। आगे चलकर विज्ञान आनंद में बदलकर पूर्णत्व प्राप्त करेगा। आज के 87वें धर्म ग्रंथ के पार्ट में हमने यह जाना कि जगत उत्पत्ति काल गणना का प्रारंभ व अंत किस प्रकार से है। तो आप भी इसको श्रवण करें, मनन करें और बार बार जब आप सुनेंगे तभी आपको ये ज्ञान आत्मसात हो पाएगा। तो इसी कामना के साथ सद्गुरु स्वामी सत्येंद्र जी महाराज का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। मिलते हैं बहुत जल्द आपको 87वें धर्म ग्रंथ के अगले भाग में। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय गुरुदेव।